डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। आप वहाँ रहे, आप यहाँ अच्छी फैमिली से गए थे। क्या डिफरेंस होता है माइंडसेट में एक अमेरिकन और इंडियन के? माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, रहन सहन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिंदगी को लेकर, काम को लेकर। तो आपके साथ एक सादा पल कर सकता हूँ मेरे वीज़ा अपॉइंटमेंट का। मैं चौटाला साहब के पास जब गया था B1 B2 वीज़ा पे गया, मैं इंडिया नहीं आया वापस, और मैंने वहीं अप्लाई किया। मुझे उनने I-20 देते हैं वो आपको एडमिशन के लिए, तो I-20 दे दिया मैंने, ऑनलाइन मेरा पासपोर्ट भेज दिया और मेरा टेम्परेरी कन्वर्जन हो गया B1 से F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मैं 9 महीने बाद इंडिया आया, 3 महीने रहा, 12 महीने हो गए, I-20 एक्सपायर हो गया क्योंकि आपको हर साल उसको रीवैलिडेट कराना पड़ता है। मगर उस दौरान मैंने मेरा परमानेंट F1 के लिए अप्लाई कर दिया एम्बेसी में, और एम्बेसी में जब मैं गया तो जो काउंसलर बैठा था, उस काउंसलर के साथ बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट था कि उसने मेरा पासपोर्ट देखा, यू वेंट देयर एंड देन कन्वर्टेड योर वीज़ा? यस, आई वेंट देयर, आई गॉट एडमिशन, आई स्टेड बैक एंड गॉट माई पासपोर्ट वीज़ा कन्वर्टेड। कहते नो नो, दिस इज इलीगल। मैं कहते देन व्हाई डिड योर गवर्नमेंट डू इट? कहते यू गोइंग टू गो देयर नाउ एंड स्टे देयर? मैं कहता नो, आई एम गोइंग टू कम बैक। कहते हैं यू श्योर? मैं क्या, आई एम श्योर। तो उसके मन में ये था कि शायद मैं अमेरिका जाके माइग्रेंट बन जाऊंगा और मैं वहीं रहने लग जाऊंगा। मैंने कहा कैन आई टेल यू एवरीथिंग फ्रैंकली? मैं कहा माई GPA इज 3.75 आउट ऑफ 4, दैट इज 95%। कहते यस, आई सी दैट। मैं कहा आई एम ए गुड स्टूडेंट? कहते यस। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन अमेरिका। मैं कहा आई हैव टू वॉश माई ओन क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश माई ओन कार, I have to clean my own room, vacuum it, put my clothes for washing. Because in India we have this luxury. There we don't. I'm there for education and you guys are lucky. $1200 देता है एक अमेरिकन एक क्वार्टर का, हम उस समय $6000 दे रहे थे। अब उस कन्वर्जन के अंदर 4 गुना ज़्यादा पैसे लेते हो और फिर भी नखरे करते हो। तो वो माइंडसेट जब यू बिकम बिग आपका बन जाता है कि शायद ये ऐसे ही आगे। आज वो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि शायद हम उनकी आबादी के 2-2.5% हो, मगर उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप सैन फ्रांसिस्को चले जाओ, चाहे आप सैन वैली चले जाओ, चाहे आप LA चले जाओ। आज के दिन लोग कहते हैं हॉलीवुड, अगर हॉलीवुड चल रहा है तो हॉलीवुड डेवलपिंग नेशंस की वजह से चल रहा है, ना कि अमेरिका की वजह से। चाहे व्यूअरशिप की बात हो, चाहे वहाँ मैन पावर की बात हो, चाहे एक्टर्स की बात हो। आज IT है। अगर जब चौटाला साहब सियाटल थे तो मैं बेलव्यू गया। बेलव्यू के अंदर आप घूमोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया से कहीं बाहर हो, क्योंकि मेजॉरिटी साउथ इंडियंस हैं। सिर्फ उनके लोगों की पेइंग कैपेसिटी जो है, अगर वो कन्वर्जन पे आते हैं हमारे कंट्री में, तो सीधी 85 गुना आज के दिन हो जाती है। तो वो सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं। यस, दे हैव गॉट द बेस्ट ब्रेन्स इनटू देयर कंट्री, और आज उसका कारण है कि उनकी एजेंसीज कितनी डेवलप 20 साल पहले होगी और हम आज डेवलप हो रहे हैं। और अब हमारे ब्रेन्स को भी ये पता चल चुका कि इंडिया में भी अगर आप उतनी मेहनत करोगे तो शायद आप उससे ज़्यादा कमा लो। ट्रू। और इसीलिए हर रोज़ हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं जानता हूँ गुड़गांव का एक आदमी 50,000 रुपये लेकर अमेरिका गया IT वर्ल्ड में। उसने जाके पेट्रोल पंप पे ये छोटी छोटी मशीनें लगानी शुरू कर दी, क्रेडिट कार्ड वाली, और पर स्लाइड वो कमाने लग गया कमीशन 30 सेंट या 20 सेंट एक ट्रांजैक्शन के। और 150 या 15 मिलियन की, आई डोंट एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को अमाउंट, उतने की कंपनी बेच के उसने नोएडा में आके 2 टावर खरीद लिए और अब यहाँ से चला रहा है, इंडिया को पैसा आ रहा है, यानी पूरी फैमिली वापस ले आया। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो वापस आ रहे हैं। मगर कंपैरिजन अगर दोनों का करोगे तो हाँ, आज से 20-25 साल पहले वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र धीरे आती थी। मैं माइंडसेट की बात कर रहा था कि माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं जयपुर में बीच में गया था, मेरा एडमिशन होने वाला था, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि जयपुर